हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ऑल एग्जाम PYQ। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेरी वेल। आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइज, जैसा कि आप सबको पता है कि आज है 1 सितंबर और आज से आपका SSC MTS का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। तो जिन भी बच्चों का आपको पता है तीनों ही शिफ्ट कंप्लीट हो गई है। तो अब जैसे अब आप पूछ रहे होंगे कि मैम अब क्या है, कुछ नया चेंज आया है या सब कुछ सेम पैटर्न पे है, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या टाइप है। मैं ये बात समझती हूँ दोस्तों कि जिनका फर्स्ट शिफ्ट में या फर्स्ट डे को एग्जाम था उनको थोड़ी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बट हम ये भी उम्मीद लगा सकते हैं कि आपको नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा फायदा मिल सकता है। अक्सर हमने ये देखा है। और थोड़े से जो क्वेश्चन है जो इस शिफ्ट के, वो भी थोड़े मतलब मॉडरेट रहते हैं, बहुत हाई नहीं रहते हैं ना बहुत लो रहते हैं। ठीक है गाइस। तो उन बच्चों को जिनका एग्जाम कल परसों या फिर आने वाले टाइम में है, यानी कि आपको पता है 29 सितंबर तक एग्जाम है, तो जिनका भी एग्जाम लास्ट तक है उनके लिए अब उनका क्वेश्चन है कि क्या पढ़ें, या हमें पता चल जाता है कि कैसा है, क्या टाइप है। तो उनके लिए हम लेके आए हैं, हमने जो तीनों शिफ्ट हुए थे, तो जितने भी कैंडिडेट हमारे गए थे एग्जाम देने, उन्होंने जो भी बताया है उस आधार पे मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। गाइज, आपको पता है कि ऑनलाइन एग्जाम है, तो आपको कोई भी पूरा का पूरा 25 का 25 क्वेश्चन तो बताएगा नहीं। मतलब अगर मैं सेक्शन वाइज बात करूँ तो जितना याद हो पाता है वो उतना ही बताते हैं। फिर भी मुझे जितना क्वेश्चन मिला है मैं उतना आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। साथ ही मैं ये भी आपको बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, जिससे आपको बस आइडिया लगेगा। गाइज, ये ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठ के सीधे सीधे पूछ लिए जाएंगे। ठीक है। अगर हम देखिए गाइज बात करें तो जो आपका अभी एग्जाम हुआ था मई में और जून में, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन था। और आपको पता है इसी समय आपका पैटर्न भी बदला था। इससे पहले आपका पैटर्न कुछ और था, चारों सेक्शन पे मेरिट बनती थी। बट अभी वाले में क्या है कि आपका इंग्लिश और GS पे बननी है। तो जैसा उसमें इंग्लिश का था, जितना लेवल उसका था उतना ही लेवल आज भी पूछा गया। चलिए गाइस, तो पहले हम टॉपिक की बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या टॉपिक पूछा गया था। तो एस सिनोनिम सबसे पहले आपको पता है। ठीक है। दूसरा आपको पता है सिनोनिम आएगा तो एंटोनिम भी आएगा। ठीक है। अच्छा, और क्या गया था? तो इसके बाद एक आपसे पूछा गया था सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट यानी कि आपको पता है ना दोस्तों, जैसे कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या आता है, आपको एक सेंटेंस दे दी जाती है और जो अंडरलाइन पार्ट होता है उसमें आपको दिया जाता है कि अगर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप करिए, नहीं तो आप नो इंप्रूवमेंट वाला ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ठीक है। एक ये आया था, साथ ही आपको आया था एरर फाइंड करने को। क्या आया था? एरर। यानी कि जो आपको आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है और आपको ऐसे ऑब्लिक करके 1 2 ऐसे करके आपको दे दिया जाता है, तो इसमें आपको बताना होता है कि कौन से पार्ट में एरर है। ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन आया था। अच्छा, एक नहीं मतलब और था, इस तरह के थे। ठीक है गाइज, आगे बढ़े हम। साथ ही में आपको फिलर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। फिलर्स में मतलब वही आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन आपको फिल करके बताना है। वो वोकैबुलरी बेस्ड भी था और ग्रामर बेस्ड भी था। ठीक है। आगे बढ़े हम। तो एक क्लोज टेस्ट था, आपको पता है 21 से 25 लास्ट में क्लोज टेस्ट रहता ही रहता है। ठीक है। और क्या था? और आपका स्पेलिंग एरर से क्वेश्चन आया था। स्पेलिंग एरर से कैसे था? जैसे कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए थे और उसमें आपको दे दिया गया था कि कौन से 4 में से कोई एक में स्पेलिंग एरर है, तो उसको फाइंड करना था। और एक आपका क्वेश्चन आया था नरेशन से, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। नरेशन से यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। अब आप सबको पता है दोस्तों क्या इसमें छूट रहा है। तो देखिए गाइस, एक्टिव और पैसिव से क्वेश्चंस नहीं देखे गए हैं तीनों शिफ्ट में। साथ ही क्या नहीं पाया गया है, तो एक आपका जो पैराजम्बल होता है यानी कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन भी नहीं देखने को मिला। ठीक है गाइस। तो इतनी चीजों से आपके क्वेश्चन, और साथ ही में आपका आया था एडियम्स एंड फ्रेजेस। एडियम फ्रेजेस था और आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। ठीक है। तो इतने टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। क्लियर है गाइस? इतने टॉपिक से अब क्या पूछे गए थे, जो भी मुझे क्वेश्चन मिल पाया है मैं आपको वो बताती हूँ। चलते हम क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम स्पेलिंग एरर की बात करें अगर, स्पेलिंग एरर की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था सर्जेंट।
इसका सही स्पेलिंग ये होता है SERGEANT। इसका मतलब होता है हवलदार। क्या होता है? हवलदार। ठीक है गाइस, एक ये था और आपसे पूछा गया था क्रिटिसाइज का। ठीक है, क्रिटिसाइज ये बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, लेकिन अगर स्पेलिंग अगर मैं आपसे पूछ दूं तो आप भी IE में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चलो देखते हैं हम इसका सही स्पेलिंग क्या होता है। CRITICISE। ठीक है, क्या होता है? CRITICISE। क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है? आलोचना करना। आलोचना करना। क्लियर है? आगे बढ़े। और आपसे था एकोमोडेशन। ये तो आपका एकदम मतलब फेवरेट क्वेश्चन है SSC का, हमेशा ये देखने को मिलता है। इसका सही स्पेलिंग होता है ACCOMMODATION। इसका मतलब होता है आवास या निवास। ठीक है गाइस, आवास या निवास। क्लियर है यहां तक बातें? अच्छा, अब हम आगे बढ़े। और एक आपसे पूछा गया था टैकीटॉन। क्या पूछा गया था? टैकीटॉन। इसका मतलब होता है जो लोग कम बोलते हैं, कम बोलने वाले को हम कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतने सारे स्पेलिंग एरर वाले 25 क्वेश्चन आने हैं, इतने 4 तो यही हो गए, अब बाकी के क्या थे? सो गाइस, ये हम 3 शिफ्ट के आधार पे आपको करा रहे हैं, यानी कि तीनों शिफ्ट, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड का एनालिसिस है। तो ये तीनों के बेस पे, यानी कि किसी फर्स्ट में कुछ पूछा गया होगा, कुछ सेकंड में, कुछ थर्ड में। ठीक है गाइस, आगे बढ़े हम, आगे चलते हैं हम। तो यहाँ तक ये क्लियर था, स्पेलिंग एरर के इतने ही क्वेश्चन अभी तक हमें मिले जो मैं आपको बता रही हूँ। हम आगे चलते हैं, अब एडियम की तरफ बढ़ते हैं। क्या आपसे पूछा गया था? एक आपको आया था बॉल इन योर कोर्ट। बॉल इन योर कोर्ट। बॉल इन योर कोर्ट का मतलब होता है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज हर और हिम रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है? इट इज हर और हिम रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आगे बढ़े हम। एक ये देखा गया था और एक आपसे पूछा गया था कॉल द शॉट। क्या था? कॉल द शॉट। इसका मतलब होता है कि जिसके पास पूरी अथॉरिटी का चार्ज हो। ठीक है, क्या होता है? जिसके पास पूरी अथॉरिटी का चार्ज है, यानी कि जिसके पास पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, पूरी की पूरी जिम्मेदारी हो। ठीक है, आगे बढ़े। एक था आपका मिस द बोट। मिस द बोट। मिस द बोट का मतलब क्या होता है? मिस द बोट का मतलब होता है टू लूज एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि एक अपॉर्चुनिटी को खो देना। ठीक है, क्लियर है गाइस? आगे बढ़े हम। अच्छा, और क्या पूछा गया था? एक आपसे पूछा गया था ऑन टेंडर हॉर्स। ऑन टेंडर हुक। ऑन टेंडर हुक का मतलब क्या होता है कि जब आप बहुत ज्यादा वरीड हो, यानी कि बहुत ज्यादा परेशान हो, या फिर बहुत ज्यादा आप नर्वस हो। ठीक है, ऑन टेंडर हॉर्स मैं लिख दे रही हूं यहाँ पे। क्लियर है गाइस यहाँ तक बातें? अच्छा, इसका भी लिख देती हूँ, क्या है? वरीड और नर्वस, जब मैं बहुत ज्यादा वरीड होते हैं। अच्छा, एक और क्या पूछा आपसे? ऑन क्लाउड 9। अब ऑन क्लाउड 9 का मतलब क्या होता है? हिंदी में आपने सुना होगा 7वें आसमान पे। ठीक है, अब 7वें आसमान पे जैसे ही मैंने बोला, लोग समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा खुश होना। तो इंग्लिश में उसका मतलब, इंग्लिश में उस मुहावरे को हम जब कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है ऑन क्लाउड 9, 7 से 9 पे पहुंच जाता है। ठीक है, ऑन क्लाउड 9। क्लियर है? अच्छा, एक और पूछा गया था क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, इसका क्या मतलब होता है?
यानी कि ऐसी चीजों के लिए रोना या फिर ऐसी चीजों के लिए पछताना जो कि मतलब उसका कोई वजूद नहीं है या फिर उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो अब ठीक हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके इडियम्स के क्वेश्चन देखे गए थे। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा, हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो आपसे पूछा गया था, सबसे पहले पूछा गया था एवियरी। अब एवियरी क्या होता है गाइस, तो यहाँ जहां पे बर्ड्स को रखा जाता है, जहां पे पंछियों को रखा जाता है, पंछियों के रहने के स्थान को हम क्या बोलते हैं, एवियरी। ठीक है, एक और पूछा था हैविंग नो बाउंड्रीज और लिमिट, इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का क्या हो जाएगा, हैविंग नो बाउंड्रीज और लिमिट, यानी जिसकी कोई भी सीमा ना हो, कोई बाउंड्री ना हो, कोई भी लिमिट ना हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट। अच्छा, आगे बढ़े हम। अब आगे क्या है, सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ अ नट और फ्रूट, यानी कि पल्प। हिंदी में हम बात करें तो इसे गूदा कहते हैं। तो ऐसा मतलब जो सॉफ्ट इनर पार्ट ऑफ अ नट और अ फ्रूट, किसी फल या फिर किसी नट का जो अंदर का पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम पल्प। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, ये आप भी देख पा रहे हैं, बिल्कुल मॉडरेट लेवल का है। आगे हम बढ़े। समथिंग एक आपसे पूछा गया था फोर्ट्यूसियस का, क्या पूछा गया था, फोर्ट्यूसियस। फोर्ट्यूसियस इसका मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज टू योर एडवांटेज बट हैपेंड बाय चांस, मतलब सौभाग्यवश। इसका हिंदी में लिख दे रही हूँ, थोड़ा सा ये आपने देखा होगा यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन फंसने वाला है, सौभाग्यवश। ठीक है, यानी कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, मतलब ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी जो आपको बहुत ही लक बाई चांस मिली हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सौभाग्यवश, यानी कि फोर्ट्यूसियस। आगे बढ़े हम गाइस। अब एक आपसे पूछा गया था एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पुअर्टी एंड सफरिंग, मतलब एक ऐसी सोसाइटी या एक ऐसा जगह या एक ऐसा स्थान जहां पे ना गरीबी हो, सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो, कोई भी भेदभाव ना हो, तो एक ऐसा इमेजिनरी प्लेस, उसे हम क्या कहते हैं, यूटोपिया। क्या कहते हैं, यूटोपिया। ठीक है, यूटोपिया। आगे बढ़े हम। और एक क्वेश्चन देखने को मिला था कि आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर का क्या मतलब होता है गाइस, जो एक तरह से, सॉरी, आर्बिट्रेटर, इसका मतलब क्या होता है, जो लोग जो बीच के लोग होते हैं, जैसे कि दो लोगों के बीच जो इधर उधर से मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं, नारद मुनि टाइप का जो काम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं आर्बिट्रेटर। इसका अगर हिंदी में एक्चुअल मीनिंग आप देखोगे, इसका मतलब होता है कि मध्यस्थता करने वाला। ठीक है, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट। ठीक है, आगे बढ़े हम गाइस। तो ये इतना हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन मिले हैं। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा, अब हम देख लेते हैं गाइस, अब हम सिनोनिम्स के क्वेश्चन देखेंगे कि सिनोनिम में आपको क्या क्या पूछा गया था। देखिए, एक क्वेश्चन आपको आया था, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का आपसे पूछा गया था सिनोनिम। तो ग्रेजुअल का क्या मतलब होता है, ग्रेजुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस, यानी कि जारी रखना। ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब होता है जारी रखना। और आगे एक आपसे पूछा गया था यील्ड का, यील्ड का क्या मतलब होता है, यील्ड मतलब होता है कि आपका उपज, तो इसका हो जाएगा ऑर्चर्ड। क्या हो जाएगा, ऑर्चर्ड, उपज। ओके, इसका तो आपको पता होगा। अच्छा, एक आपसे पूछा गया था आयोटा। अब आयोटा का मतलब क्या होता है, छोटा भाग, किसी भी चीज का कोई स्मॉल पार्ट। ठीक है, आयोटा यानी कि एक बिट या फिर एक बाइट। क्लियर है गाइस, आगे बढ़े हम। एक आपसे पूछा गया था रिजाइन। अब रिजाइन का क्या मतलब होता है, रिजाइन का सिनोनिम हो जाएगा आपका, रिजाइन मतलब होता है प्रशासन। क्या होता है, प्रशासन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर जो ऑप्शन पर दिया गया था गाइस उसमें था आपका रूल। ठीक है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, इसलिए रूल यहाँ पे राइट आंसर था। अच्छा, एक आपसे पूछा गया था रैमिफिकेशन। क्या पूछा गया था, रैमिफिकेशन, इसका मतलब होता है परिणाम, यानी कि रिजल्ट।
ठीक, अब उसमें आई थिंक जो बच्चों ने बताया था कि जो उसमें ऑप्शन था उसमें रिजल्ट ही था ऑप्शन में, तो यही आपका राइट आंसर था। ठीक, आगे बढ़े हम। अच्छा, एक आपसे पूछा गया था प्रॉम्प्ट, इसका मतलब होता है तुरंत, उसी समय। ठीक है, तो अब जानते हैं तुरंत का क्या हो जाएगा, क्विक। ठीक है गाइस, आगे बढ़े हम थोड़ा। एक था आपका जेनेरिक। जेनेरिक का मतलब होता है जो चीजें खास हो, किसी खास टॉपिक पे बात करना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग था वहां पे स्पेसिफिक। ठीक है गाइस। तो इतने आपके मुझे मिले हैं क्वेश्चन सिनोनिम से, कि इतने क्वेश्चन आपको सिनोनिम से पूछे गए थे। ठीक है, अब हम थोड़ा एंटोनिम्स के देख लेते हैं कि एंटोनिम क्या पूछे गए थे। ठीक, अच्छा, एंटोनिम में आपसे एक पूछा गया था इलेटेड। क्या पूछा गया था, इलेटेड। इलेटेड का क्या मतलब होता है, प्रसन्न होना, यानी कि बहुत ज्यादा खुश होना। हैप्पी, जिसे हम कहते हैं हैप्पी होना, खुश होना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा अपसेट होना। लेकिन वहां पे जो आपको आंसर दिया गया था, सॉरी, जो आपको ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बच्चों ने बताया कि वहां पे था थ्रिल्ड। ठीक है, तो इसलिए वहां पे ये राइट आंसर था। आगे बढ़े हम। एक था हारमोनी। हारमोनी, हारमोनी का मतलब क्या होता है गाइस, हारमोनी का मतलब होता है भाईचारा। क्या होता है, भाईचारा। ठीक, अच्छा, अब इसका यहाँ पे क्या दिया गया था, कॉन्फ्लिक्ट। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट, विवाद। ठीक है, आगे बढ़े हम थोड़ा। एक आपसे पूछा गया था मैग्निफिसेंट। इसका क्या मतलब होता है, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार। क्या होता है, शानदार। तो इसका हो जाएगा नॉर्मल, सिंपल। ठीक है, नॉर्मल, सिंपल, मॉडेस्ट, इन सब का मतलब क्या होता है, साधारण। क्लियर है गाइस यहाँ तक, आगे बढ़े हम। और एक आपसे पूछा गया था हजार्ड का। हजार्ड का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा लापरवाह हो, जो केयरलेस हो बिल्कुल। ठीक, अच्छा, इसका क्या हो जाएगा, सेफ्टी। ऐसे तो सेफ होगा, लेकिन वहां पे ऑप्शन में सेफ्टी दिया हुआ था, इसलिए यही राइट आंसर था। तो इतने क्वेश्चन एंटोनिम के देखने को मिले थे, और क्वेश्चन एंटोनिम के नहीं देखने को मिले थे। हो सकता है और आए हो, पर बच्चों को याद नहीं था। अच्छा, अब क्या बचा रह गया गाइस, तो इतना ही शायद था, और कुछ तो मिल नहीं पाया है। गाइस देखो क्या होता है ना, जो एरर वगैरह होते हैं वो पूरा एक सेंटेंस होता है, तो वो याद रखना इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको 4 सेक्शन होते हैं। आप कोई जीएस याद रखेगा कि इंग्लिश याद रखेगा, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए जितने याद थे उन्होंने बच्चों ने बताया है। साथ ही आपको मैंने बताया कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन दिए गए थे। तो थोड़ा सा एक बार रूल देख लेते हैं, जरा सा, थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूंगी। देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो भी क्वेश्चन आए होंगे, आपको पता है कि जो भी क्वेश्चन आए होंगे आपको वर्ब को ही चेंज करना होगा, है ना। तो हम देख लेते हैं कि कौन से वर्ब में क्या चेंजेस आते हैं, तो जिससे आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ओके। सबसे पहले हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की बात करें। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। आगे बात करें डू डस की, डू डस की अगर हम बात करें तो ये डिड में बदल जाता है। ठीक है गाइस, इज एम आर किस में बदलता है, वॉज वर्ब में, वॉज वर्ब। ठीक है, हैज हैव हैड में बदलता है। आगे बढ़े हम। अगर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात करें तो ये हैड और V3 में बदलता है। ठीक, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करें हम तो ये हैड V3 में बदलता है। ठीक है, अच्छा, और क्या रह गया, हैड V3 की हम बात करें, यानी कि ये हम बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो ये हैड V3 में ही बदलता है। और क्या, वॉज वर्ब किस में बदलता है, हैड बीन में। ठीक, और थोड़ा सा कुछ रह गया, हम इधर देख लेते हैं। विल शैल, वुड और शुड में बदलता है। ठीक, कैन बदलता है आपका कुड में, और मे बदलता है आपका माइट में।
ठीक है। तो गाइज यहाँ पे जो भी अगर डायरेक्ट जो भी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें जनरली आपको वर्ब को ही चेंज करना होगा। अगर ये आपको याद है तो आपके लिए चीजें थोड़ी आसान हो जाती है। ठीक है गाइज, तो अब लोग सोच रहे होंगे कि अब क्या किया जाए, क्वेश्चन तो जाहिर सी बात है पूरे नहीं मिल पाएंगे, बट इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाए। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपके एग्जाम हुए थे मई और जून 2023 में, बिल्कुल उसी तरह का है, कोई भी चेंजेस नहीं आए। ठीक है, तो अब आपके लिए कम समय में आप कैसे अच्छा करो, उसके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप करो। कौन से ईयर के क्वेश्चन करो? तो जो अभी लास्ट हुआ था, जो अभी जस्ट हुआ था, उसका आप करिए। ठीक है, तो मैं आपको पता है कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो इंग्लिश के मैं आपको प्रीवियस ईयर प्रोवाइड कराऊंगी, आप वहां से इंग्लिश का देख लेना। और जीएस आपको विकास सर कराएंगे, तो वहां से आप उनका जीएस का देख लेना। तो अब देखो गाइस, अभी कम टाइम है, तो आपको पता है आपकी जो मेरिट बननी है, आपकी मेरिट किस पे बनेगी? इंग्लिश और जीएस पे, इंग्लिश और जीएस पे। ठीक है, इसी पे आपका रिजल्ट, आपका सिलेक्शन सब कुछ डिसाइड है। अगर इसमें अच्छा आप स्कोर कर पाते हो, तभी आपका जो एक सपना है एसएससी में जॉब करने का, वो पूरा हो पाएगा। तो इसलिए पहले आप इस पे फोकस करिए। अगर टाइम बचता है तब आप मैथ रीजनिंग पे जाइए, क्योंकि वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। साथ ही में वहां पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं। और अगर हम इंग्लिश में और जीएस की बात करें, यानी कि सेक्शन 2 की, तो यहाँ पे आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप प्रीवियस ईयर करें। कौन से ईयर के करें? तो जो अभी मई और जून में हुए थे 2023 में, यानी कि ये जो था, ये आपका 2022 का था, एसएससी एमटीएस 2022 था, लेकिन कंडक्ट कराया गया था 2023 में। ठीक है, तो चलिए मैं आपको वीडियो प्रीवियस ईयर के कराऊंगी, तो आप वहां पे जरूर हमारे साथ बने रहिए। साथ ही अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें जिनका भी एसएससी एमटीएस का एग्जाम है, जिससे कि उन्हें भी ये पता चल जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे गए। ठीक है गाइस, तो मिलती हूँ मैं आपसे बहुत जल्द।